Welcome to my English literature class of grade 4th. Students, today we will start with the new chapter, with the new story. Come to the page number 82, chapter number 8, The Clock That Won the Prize. Come to the first paragraph. Long ago in a Europe, there stood a little village. लंबे टाइम की बात है यूरोप की. एक छोटा सा विलेज था राइट इन द मिडल ऑफ अ बिग फॉरेस्ट, जो मिडल में था फॉरेस्ट के यूरोप में. एट वन टाइम, एक टाइम क्या हुआ, द पीपल ऑफ दिस विलेज हैड बीन वेरी स्किल्ड क्लॉक मेकर्स. उस टाइम जो उस विलेज के लोग थे वो बहुत स्किल्ड थे क्लॉक बनाने के लिए. बट नाउ वेरी फ्यू क्लॉक्स वर मेड देयर, पर अब बहुत थोड़े क्लॉक बनते थे, फ्यू क्लॉक्स ही बनते थे वहाँ पे. द क्लेवर ओल्ड क्लॉक मेकर्स हैड डाइड. जो ओल्ड क्लॉक मेकर्स थे वो मर गया था. जो ओल्ड क्लॉक मेकर्स थे वो मर गए थे. एंड देयर सन्स वेंट टू द टाउन टू वर्क एंड मेक मनी. जो उनके सन थे वो वहाँ पे उस टाउन में गए, वर्क करने लगे वहाँ पे जाके मनी को अर्न करने के लिए. एंड हैव हैप्पियर टाइम्स देन लिविंग इन द विलेज. और वो बहुत खुश थे उस विलेज में. व्हेन दे कॉल्ड अ स्लो ओल्ड प्लेस, द प्रिंस ऑफ द कंट्री विजिटेड द विलेज. जो प्रिंस था उस कंट्री का, उस विलेज में जब उसने विजिट किया एंड सॉ सम ऑफ द लवली ओल्ड क्लॉक्स दैट हैड वंस बीन मेड देयर. उन्होंने देखा कुछ ओल्ड क्लॉक्स थे जो उसने बहुत लवली ओल्ड क्लॉक्स देखे जो वहाँ पे बने हुए थे. ही हैड हर्ड दैट ओनली अ फ्यू ऑफ द गुड क्लॉक मेकर्स वर लेफ्ट. उसने हेयर किया था कि कुछ ही क्लॉक मेकर्स थे जो वहाँ पे रहते थे. व्हाट अ पिटी, ही सेड दैट सच गुड वर्क शुड स्टॉप. वो कहता कितना पिटी है कि ऐसा जो गुड वर्क है इसको स्टॉप करना चाहिए. दैट सच गुड वर्क शुड स्टॉप. आई विल गिव अ प्राइज फॉर द बेस्ट क्लॉक दैट इज़ मेड हेयर ड्यूरिंग दिस विंटर. कहता मैं उनके लिए प्राइज़ रखूँगा जो सबसे बेस्ट होएगा जिसका क्लॉक. न्यूज़ वेंट ऑल थ्रू द विलेज. जो न्यूज़ थी सारी जगह पे डिसेमिनेट होगी सभी लोगों में उस विलेज में. एंड एवरी वन हु कुड मेक अ क्लॉक वर्कड हार्ड टू विन द प्राइज़. जो भी उस क्लॉक को बना रहा था तो वो बहुत उसके लिए हार्ड वर्क था, वो बहुत हार्ड वर्क करता था प्राइज़ को विन करने के लिए. जोसेफ लिव्ड विद ओल्ड ग्रैंडफादर. जो जोसेफ था अपने ओल्ड ग्रैंडफादर के साथ रहता था. एंड इन द लॉन्ग विंटर इवनिंग में व्हेन द स्नो ले थिक इन द फॉरेस्ट, जब स्नो बहुत थिक थी उस फॉरेस्ट में, ही यूज्ड टू सिट बिसाइड हिज ग्रैंडफादर. वो अपने ग्रैंडफादर के बिसाइड बैठ जाता था. एंड वॉच हिम मेकिंग वुडन क्लॉक्स अंटिल ही टू लर्न टू मेक क्लॉक्स. अभी उसको इतना नहीं आया था क्लॉक बनाना, बट वो लर्न कर रहा था. उसने सोचा था कि वो तब तक उनसे लर्न करेगा जब तक उसको लर्न पूरी तरह से नहीं हो जाता क्लॉक को बनाने के लिए. जोसेफ आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर टू हेल्प हिम विन अ प्राइज़. जोसेफ ने अपने ग्रैंडफादर को बोला कि वो उनके प्राइज़ में हेल्प करे, उसके प्राइज़ में हेल्प करे ताकि वो विन कर जाए. बट हिज ग्रैंडफादर वॉज नॉट सो श्योर. उसके ग्रैंडफादर इतने श्योर नहीं थे. वी आर टू पुअर. वो कहते कि हम बहुत पुअर हैं टू बाय फाइन पेंट और इनेमल और गोल्ड और सिल्वर. कहते हम इतना महंगा जो पेंट है, इनेमल पेंट्स हैं, गोल्ड और सिल्वर, ये हम बाय नहीं कर सकते टू मेक द क्लॉक लुक गुड, ताकि हम क्लॉक को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाए. हमारे पास इतने मनी नहीं है कि हम अपने उसको इन चीज़ों को हाई कॉस्ट की चीज़ों को परचेज़ करें और क्लॉक को बेटर बनाएं. आई फियर अवर क्लॉक विल बी टू प्लेन. वो कहता कि मुझे लगता है कि हमारा जो क्लॉक है वो सबसे प्लेन होएगा. यस सेड जोसेफ ने कहा यस बट इट वॉज़ वेरी गुड. वो कहता बहुत गुड है. एंड आई एम गोइंग टू थिंक ऑफ समथिंग न्यू फॉर इट. कहता मैं सोच रहा हूँ कुछ न्यू बनाने के लिए, मैं कोई आइडिया सोचता हूँ. जोसेफ कहता अपने ग्रैंडफादर को. बट इट इज़ नॉट ईजी टू थिंक ऑफ समथिंग. वो कहते इतना ईजी नहीं है सोचना. दैट इज़ बोथ न्यू एंड यूज़फुल. ये बहुत न्यू है और यूज़फुल है. जोसेफ थॉट फॉर डेज. बहुत दिनों तक वो सोचता रहा. वेयर हिज ग्रैंडफादर वेटेड फॉर हिज इम्प्रूवमेंट द बॉय वुड मेक. तो ग्रैंडफादर को भी वेट थी कि जो उसका बॉय है वो इम्प्रूवमेंट करेगा. वन डे जोसेफ वेंट टू द फॉरेस्ट टू फेच सम वुड. एक दिन क्या हुआ, जोसेफ फॉरेस्ट में गया वुड्स को कट करने के लिए. ही सॉ कुकू पर्च्ड ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री. उसने देखा कि एक कुकू है, एक बर्ड है, वो बैठा था ब्रांच के ऊपर, ट्री की ब्रांच के ऊपर. सी हियर इन दिस पिक्चर बॉय सिटिंग ऑन द
in the forest, and he just saw the boy cuckoo bird. He just saw the cuckoo bird sitting on the tree. This boy saw the cuckoo bird sitting on the tree. Why, of course, instead of just striking the R's, we will have a bird sing them instead. Joseph thought out loud. वो कहता कि instead of just striking the R's, उसमें R's लगाने से बेटर है कि क्यों ना हम कोई बर्ड को लगा दे जो सिंग करे. Joseph thought out loud. Loudly बोल thought किया उसने. Joseph ran home like the wind to tell his grandfather about his new idea and to see if it could carry it out. तो वो भागा भागा अपने ग्रैंडफादर के पास गया ये न्यू आइडिया को लेके. तो उसने देखा कि अगर सोचा कि मे बी कि ये वाला जो आइडिया उसके माइंड में आया, थॉट में आया, तो जो उसने थॉट किया उसके ग्रैंडफादर इसको मान ले. ग्रैंडफादर थॉट अबाउट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. ग्रैंडफादर ने कुछ टाइम के लिए सोचा एंड एट लास्ट सेड यस. एट लास्ट उन्होंने यस बोल दिया कि उसका जो आइडिया है वो बहुत अच्छा है, बेटर लगा उनको. आई डू बिलीव वी कुड मेक इट. वो कहते कि मैं बिलीव करता हूँ कि हम इसको बनाएंगे. बट फर्स्ट कहते पहले हमें क्या करना है, वी मस्ट प्लान इट आउट. हमें इसको प्लान करना होगा. स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द वीडियो, rest of the chapter I will explain you in the next video. Hope all of you have understood. Thank you. Have a nice day.